देश की राजधानी दिल्ली में इंडिया गेट पर हैरान कर देने वाला नजारा देखने को मिला। यहाँ प्रदूषण के विरोध में एकजुट हुए कुछ युवा स्टूडेंट्स ने पिछले दिनों मारे गए खूंखार नक्सली कमांडर मांडवी हिडमा के समर्थन में पोस्टर लहराए और जमकर नारेबाजी की। इस प्रदर्शन का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि ऐसे छात्रों को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। इस नारेबाजी का वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए दिल्ली भाजपा इकाई ने लिखा है कि हाथ में पोस्टर प्रदूषण के नाम के और मुंह में नारे लाल सलाम के और नक्सलियों का समर्थन। अब तो साफ दिख रहा है कि प्रदूषण का मुद्दा तो सिर्फ ढाल है। इनका असली मकसद आप समझ सकते हैं, क्योंकि 11 साल इन्हें प्रदूषण नहीं दिखा और 8 महीने की सरकार के विरोध में सड़कों पर हैं। भाजपा इकाई ने आगे लिखा कि प्रदूषण एक गंभीर समस्या है और दिल्ली की भाजपा सरकार इसके लिए लगातार काम कर रही है, लेकिन देश विरोधी एक तबका कैसे प्रदूषण की आड़ में नक्सलवाद को सपोर्ट कर रहा है। ये देखिए और समझिए कि आखिर ऐसे प्रदर्शन किसके इशारे पर और क्यों आयोजित किए जा रहे हैं। देश को नक्सलवाद से मुक्त करने के अभियान में ऐसे लोग ही सबसे बड़ी बाधा बनते हैं। इसी तरह जितेंद्र प्रताप नाम के यूजर ने वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा है कि दिल्ली में प्रदूषण के नाम पर विरोध प्रदर्शन बुलाया गया और नारे लगाए जा रहे हैं। कॉमरेड हिडमा अमर रहे, अमर रहे। कुख्यात आतंकी हिडमा का महिमा मंडन किया जा रहा है। आखिर ये माओवादी, मार्क्सवादी, ये वामपंथी भारत के युवाओं को किस तरफ ले जाना चाहते हैं। और भारत के युवाओं को सोचना चाहिए कि जितने भी कम्युनिस्ट नेता, माओवादी नेता हैं, उनके बच्चे वेल सेटल हैं। कई के बच्चे विदेश में सेटल्ड हैं। सीताराम येचुरी हो या फिर डी राजा यानी डेनियल राजा, उनके बच्चे वेल सेटल हैं और तुम्हारी जिंदगी ये बर्बाद कर रहे हैं। बहरहाल दिल्ली में कुख्यात माओवादी हिडमा के समर्थन में हुई नारेबाजी पर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा ने भी प्रतिक्रिया दी है। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने प्रदर्शनकारियों को बच्चा बताया और कहा कि वो दिल्ली में बैठकर बस्तर की हालत को नहीं समझ सकते। वो जिस बस्तर को खुशहाल बता रहे हैं वहाँ वो कभी नहीं गए हैं। वो उन सभी प्रदर्शनकारी स्टूडेंट से अनुरोध करते हैं कि वो एक बार, सिर्फ एक बार बस्तर आएं और यहाँ की स्थिति को देखें। वो खुद ही पूरी व्यवस्था करेंगे। विजय शर्मा ने कहा कि बस्तर में अब जाकर हालात बदल रहे हैं और विकास के कार्य शुरू हो रहे हैं। इससे पहले वहाँ ना ही स्कूल थे और ना ही अस्पताल। प्रदर्शनकारियों को उचित मनोभाव से अपनी बात करनी चाहिए। विजय शर्मा ने किसी तरह की साजिश के सवाल पर कहा कि दीर्घकालीन चीजें हैं, ना कि कम समय की। आप भी सुने कि विजय शर्मा ने क्या कुछ कहा है। मैंने वीडियो देखा है, वो छोटे बच्चे हैं और किसी तरीके से वो विभिन्न भावों से भरे हुए हैं जो अनुकूल नहीं है। और उनमें वो जो कह रहे हैं कि जनताना सरकार के माध्यम से सस्टेनेबल खेतियाँ होती हैं और उसमें एक माने पर्यावरण संरक्षित होता है, उन्होंने कभी देखा ही नहीं होगा, उन्होंने कभी जाना ही नहीं। मैं ज़रूर इनको कहना चाहता हूँ, बिल्कुल आप आ जाएं, एक बार मुझे सूचना कर दें, मैं सब कुछ मैनेज कर दूंगा। एक बार आकर के देख लें भाई, एक बार 25 साल के बस्तर के उस नौजवान से मिल लें जिसने पहली बार 25 साल के बाद टीवी देखा होगा। आप दिल्ली में बैठकर इस तरह की बात करके बरगला नहीं सकते किसी को। आप बस्तर के गांव में कौन सा जनताना सरकार में स्कूल, अस्पताल, आंगनबाड़ी, बिजली, पानी, सड़क कुछ नहीं था वहाँ पर। अभी जाकर के कुछ काम शुरू हो रहा है, अभी जाकर के कुछ काम आगे बढ़ रहा है। इस तरह से सोचना बिना जाने बिना समझे ये उचित नहीं है। और बच्चों के संदर्भ में मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि वो कम उम्र के हैं, उचित भाव के साथ समाज और देश के लिए बोलना अच्छी बात है, प्रश्न करना अच्छी बात है, उसमें कहीं कोई संशय नहीं। लेकिन आप उचित चीज़ों को जानें और उसके बाद कहें तो अच्छा है। सुनी सुनाई बातों पर अगर आप कहेंगे तो उचित नहीं है। आप जो भी कहें, शॉर्ट टर्म का कुछ नहीं है, ये लॉन्ग टर्म की चीज़ें होती हैं और उसमें उन बच्चों को जिस तरीके से मानसिक रूप से प्रभावित किया गया है, वो बच्चे स्पष्ट रूप से जब चीज़ों को देखेंगे तो ज़रूर समझ जाएंगे। मेरा पूरा विश्वास है ऐसा। मैं बिल्कुल ये कहता हूँ, जो समझना चाहते हैं कि क्या था, क्या स्थिति रही, बस्तर कैसा रहा, वो ज़रूर आए, बिल्कुल संपर्क कर लें, आए, समझें एक बार बात को। और उसमें बड़ी स्पष्टता है भाई, माओवाद किसी भी तरह से उचित हो ही नहीं सकता, क्योंकि बंदूक की नली से सरकार बनती है तो बंदूक की नली से ही बात करती है। वो सरकार जो जनता से गोलियों से बात करे, वो सरकार जो जनता से तोपों से बात करे,
वो सरकार माओवादी सरकार होती है। ऐसी सरकार कभी चाहिए नहीं। लोकतंत्र के हम लोग रक्षक लोग हैं। लोकतंत्र की रक्षा करना, संविधान के आधार पर देश चलाना, ये हमारा परम कर्तव्य है और इसी के लिए हम काम करते हैं। इन बच्चों को मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ कि थियानमेन स्क्वायर में क्या हुआ था, एक बार ज़रूर देख लें। वो रात, जिस रात को टैंक और तोप से चीन की माओवादी सरकार ने चीन के ही बच्चों को उड़ा दिया था, उसको ज़रूर एक बार देख लें। माओ ने कल्चरल रेवोल्यूशन के नाम पर कितना खतरनाक खेल खेला था, उसको एक बार ज़रूर देख लें। ये ज़रूर समझें कि लॉन्ग मार्च के नाम पर कितने लोगों की जानें ली गई थी, इसको ज़रूर समझ लें। और वहाँ की परिस्थितियाँ जो भी रही हों, भारत में आज लोकतंत्र है। भारत में आज लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। ये कैसे चल सकता है जिसमें स्वतंत्रता सबसे मूल्यवान चीज़ हम सब मिलकर मानते हैं? उसको इनको समझने की ज़रूरत होती है। इसकी परिणति कहीं पर ठीक नहीं हो पाई। लेनिन ने सरकार बना ली, माओ ने सरकार बना ली, परिणति ठीक नहीं हुई। सब के सब अधिनायकवादी हो गए। वो सरकारें बदल नहीं पाती। वो सरकार फिर ऐसी सरकार हो जाती है जो सब कुछ दबा कर चलना चाहती है। लोकतंत्र समाप्त हो जाता है जहाँ पर। तो ऐसी मंशा पालने वाले बच्चों को मैं ज़रूर कहता हूँ, आप ज़रूर विषय को समझें। समझने के लिए हम आपका सहयोग करने के लिए तैयार। हर दिशा में कोशिश कर रहे हैं। जहाँ जहाँ तक बात हो सकती है हर जगह बात कर रहे हैं। पूरी कोशिश सरकार की यही है कि पुनर्वास किया जाए। पूरी कोशिश सरकार की यही है कि न केंद्र की सरकार न राज्य की सरकार एक गोली नहीं चलाना चाहती है। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी ने हाथ जोड़ कर कहा है कि पुनर्वास करें। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हाथ जोड़कर कहा है पुनर्वास करें। और उनकी इस अपील के बाद हम लोग भी लगातार धरातल पर इसकी कोशिश करते हैं कि पुनर्वास लोग करें। इसी तारतम्य में ये कोशिश भी जारी है। तो एक तरफ दिल्ली में हो रही नारेबाजी है जहां हिडमा को अमर रहे कहा जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ गृह मंत्री विजय शर्मा है जो बस्तर की हालत को बताते हुए ये कह रहे हैं कि दिल्ली में नारे लगाने वाले लोग एक बार बस्तर आके देखें, सारा इंतजाम वो करके देंगे। इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहें IBC 24 डिजिटल के साथ।